ऐसे 2 सीज़न में हमने एंटरटेनमेंट मनोरंजन किया है और एक इंटरेस्टिंग एंगेजिंग कहानी कही है। वैसे ही एक बढ़िया रोचक थ्रिलर किस्म की कहानी है और मेरा माधव में उसका कंटिन्यू है, जो पहले थे वही है। पत्नी आई, इस बार साले आ गए हैं, तो थोड़ा मसाला ह्यूमर है घर वाले पार्ट पे। मैंने जो अपने परिवार को कहा कि मैं क्रिमिनल जस्टिस में काम करने वाली हूँ, तो मेरे भाई ने पूछा कौन सा रोल। मैंने बोला मैं प्ले कर रही हूँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। So he said, "You are against Madhav Mishra?" I said, "Yeah." And I was like, "अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया?" बट माधव मिश्रा का जो जो पुराना स्टाइल था, पुराना तरीका था, वही है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। उनका एक साला ऐड हुआ है और थोड़े दफ्तर का सेटअप बदला है। थोड़े पैसे आ गए तो उनका एक दफ्तर थोड़ा यूनिक वे में चलता है। और मैं ऐसे टेबल पे बैठा कि अच्छा हम लोग सीन शूट करेंगे, एंड वहां से पंकज सर की एंट्री होती है और वो चल के आके सामने टेबल पे चेयर पे बैठते हैं और मैं बिल्कुल ऐसा हो गया स्पेल बाउंडेड कि जो सोचा था लाइफ में कि ये कभी ऐसा दिन हो जाए, वो आज साक्षात सामने बैठे हैं। आदित्य को मैं अभी बोलूंगा, मैंने एक बार इसको टोका भी था शूटिंग में कि तुम थोड़ा ज्यादा ओवर प्रिपेयर्ड हो गए हो। हॉलीवुड बोला था, हाँ, कि हॉलीवुड हो गए हो, थोड़ा सा तुम इंडियन कंटेंट पे रहो। इंटरटेनिंग, इंगेजिंग, थ्रिलिंग और एडुकेटिंग कि आप जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के बारे में जानेंगे एक इंगेजिंग और थ्रिलिंग कहानी के थ्रू। सीजन 1 एंड 2 के ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के बाद डिज्नी हॉटस्टार इज बैक विद द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस और इस बार किसी अधूरे सच के बारे में हमें पता चलेगा। तो किस तरह की पेचीदगियां होंगी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई, किस तरह के लूपहोल्स होंगे, कितना इंटरेस्टिंग केस होगा, इस सब के बारे में जानकारी देने के लिए आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे साथ जुड़ी है जो लीड स्टारकास्ट है पंकज त्रिपाठी, श्वेता बासु प्रसाद एंड आदित्य गुप्ता। ढेर सारी बातें इनसे ऑफकोर्स सीरीज से जुड़ी हुई, इनके एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई करेंगे। बट सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। अरे थैंक यू थैंक यू निधि। तो पंकज जी अनुमति हो तो आगे बढ़ू? हाँ बढ़िया। तो जो टीजर है उससे तो लग रहा है कि बड़ी इंटरेस्टिंग एक लीगल बैटल होने वाली है। इस बार भी आप श्वेता परेशान करने वाली हैं एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो मेन जो कहानी है, पूरी जो सीरीज की कहानी है, पंकज जी सबसे पहले आपसे ही पूछ रही हूँ, उससे एक ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करे, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन का लेवल काफी ऊंचा हो चुका है। ऐसे 2 सीजन में हमने एंटरटेनमेंट मनोरंजन किया है और एक इंटरेस्टिंग एंगेजिंग कहानी कही है। वैसे ही एक बढ़िया रोचक थ्रिलर किस्म की कहानी है जिसमें आप इंगेज होंगे और उसी के बहाने हम जुवेनाइल जस्टिस जो है, बच्चों का जो न्यायिक प्रक्रिया होता है बाल सुधार गृह का, उसकी कहानी हम लोग समझा भी देंगे उसके बारे में कि वो इंडिया में कैसा है। और मेरा माधव में उसका कंटिन्यू है, जो पहले थे वही है। पत्नी आई, इस बार साले आ गए हैं, तो थोड़ा मसाला ह्यूमर है घर वाले पार्ट पे। ओके, तो आपके कैरेक्टर ग्राफ के बारे में मैं अभी आती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी श्वेता और आदित्य सीजन में नए जुड़े हैं और जैसे कि किसी भी हिट सीरीज के साथ आप जुड़ते हैं, एक फ्रेंचाइज के साथ जुड़ते हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो बढ़ती ही है ऑडियंस की, लेकिन श्वेता और आदित्य रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एक्टर्स आपकी भी काफी बढ़ जाती है। तो अभी कौन सी वाली स्थिति है? नर्वसनेस की है, एक्साइटमेंट की है, या फिर प्रेशर की है? श्वेता पहले आप बताइए। एक्साइटमेंट, ओनली एक्साइटमेंट। नर्वसनेस और प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं है। आई वाज शुरू से ही मैं काफी एक्साइटेड थी टू बी एसोसिएटेड विद क्रिमिनल जस्टिस। सीजन 3 में ज्वाइन कर रही हूँ। आई वाज वेरी वेल अवेयर दैट ये काफी पॉपुलर सीरीज है। माधव मिश्रा एक हाउस होल्ड नेम है और मैंने पिछले लॉकडाउन में दोनों सीजन देखे, लेकिन उसके पहले से मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, इनमें मैं बहुत चर्चा सुनती थी माधव मिश्रा का और क्रिमिनल जस्टिस का। तो मैंने जो अपने परिवार को कहा कि मैं क्रिमिनल जस्टिस में काम करने वाली हूँ, तो मेरे भाई ने पूछा कौन सा रोल। मैंने बोला मैं प्ले कर रही हूँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। So he said, "You are against Madhav Mishra?" I said, "Yeah." And I was like, अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? Because सारी टीम माधव है, and I was like, अच्छा. But of course, there's no pressure. I think it's a compliment. It's great to be part of a show like that. But it's, of course, as an actor, it's a responsible job when you're playing a lawyer, because you're presenting लॉ और उसका एक प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, और जो केस हमारे पास इस बार है सीजन 3 में इज वेरी सेंसिटिव. So yes, there are few characters like Madhav Mishra और जो दूसरे किरदार है जिनके आर्क्स है that is transpiring into season 3. लेकिन ये season 3 बिल्कुल stand alone piece है, in terms of the writing, the case, and it's not an adaptation, it's an original writing for the first time.
So also very sensitive topic that we are touching. So very interesting. I had a great time prepping for my role to write the character backstory. Where was she born? Where did she grow up? मुझे जो 20-25 दिन मिले थे जब से स्क्रिप्ट मिला था शूट के वक्त, मैं हर शाम 2-3 घंटे सिर्फ पढ़ाई करती थी स्क्रिप्ट की. So by the time I was on set, मैंने 100-150 बार स्क्रिप्ट पढ़ लिया था. Because it's very technical, you know, the terms, one had to underline those. But yeah, I think if I have to say it, it has to be exciting. Very exciting. And of course, working with Pankaj ji, not to miss that out. It's the second time I'm working with him. इसके पहले एक film हमने की थी साथ में. He is my favorite actor and human being. I absolutely adore Pankaj ji. He is very graceful, a very supportive co-actor, and very sensible actor. Very good to work with. अच्छा, बड़ी तारीफ कर रही यार, धन्यवाद. नहीं, श्वेता के ये इमोशंस जो है पूरा हिंदुस्तान इसमें अभी इस वक्त यही कहेगा कि हाँ जी बिल्कुल सही बात कही है. तो ओके, ये तो श्वेता का रोल है और ये उनकी प्रिपरेशन थी. आदित्य, पहले तो आप अपना लेवल ऑफ एक्साइटमेंट या नर्वसनेस बताइए और फिर आपका जो रोल है उसके बारे में बताइए. लेवल ऑफ एक्साइटमेंट और या नहीं है, दोनों मिक्स है. एक्साइटमेंट भी है, एंजाइटी भी है, प्रेशर भी है, सब कुछ है, क्योंकि ये मेरा पहला काम है. तो दिस इज माय फर्स्ट एवर वर्क. सो टू एक्चुअली जैसा भी आपने ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है जब आपका पहला काम है, और फिर जब स्टार कास्ट में सामने पंकज सर है और सामने श्वेता मैम है, तो एक तो ऐसा हो जाता है कि अच्छा, एक आईब्रोज रेज वाली बात हो जाती है कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और वेल एस्टैब्लिश्ड कास्ट है. तो उस लिहाज से देखा जाए तो हाँ बिल्कुल है. ऑल्सो हमने बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत से पूरी सीजन को बनाया. जैसा कि कहा कि अडेप्टेशन नहीं है, ये बिल्कुल नई कहानी है और बहुत ही बेहतरीन कहानी है. तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उस लिहाज से कि इस कहानी को शेयर करेंगे आगे पूरी हिंदुस्तान की जनता से, और एक चाहते हैं कि मिले रिव्यू कि कैसा लगा, क्योंकि हमने बहुत ही प्यार और मेहनत से बनाई है. रोल जहां पे मैं बात करूंगा तो जो कैरेक्टर है मेरा कैरेक्टर एक पिंग पोंग बॉल है, जिसका एक पैडल सर के पास है और दूसरा पैडल श्वेता मैम के पास है, और वो कोर्ट रूम सीन्स में बिल्कुल आगे पीछे कर रहे हैं, मुझे अपना ही टेबल खेल रहा है. तो यही मेरा रोल है. और जो कहानी है वो बहुत ही बढ़िया है. जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कैरेक्टर है बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर है. जब आप शो देखेंगे तो आपको पूरा एक अंडरस्टैंडिंग होगी. मैं स्पॉइल नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए 2 बार सोच रहा हूँ बोलने से पहले कि ये डिटेल दूं कि नहीं दूं. लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको एक अंदाजा होगा. जो कहानी बिल्कुल नहीं है. आई थिंक जुवेनाइल के ऊपर मुझे नहीं लगता कि इस बड़े पैमाने पे किसी ने ये कहानी कही है. तो जब अपलॉज एंटरटेनमेंट, बीबीसी स्टूडियोज आके इस कहानी को कह रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच के साथ, तो मेरे हिसाब में इससे बड़ी बात नहीं हो सकती. और मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एज एन एक्टर, तो इससे बड़ी मेरे लिए शान की बात नहीं हो सकती कि मुझ पे भरोसा करके इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. और पंकज सर और श्वेता मैम जैसे अभिनेता के सामने मैं एक किरदार प्ले कर रहा हूँ, तो आई एम वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड. करेक्ट. एंड आई होप आपने जितनी भी मेहनत की है, जैसे आपने कहा दिल से हमने सीरीज बनाई है, सो आपका ये पहला काम यकीनन एक शुरुआत हो आपके बहुत सारे काम की आदत है. बट पंकज जी, जैसे श्वेता के साथ मैं अग्री करती हूँ कि माधव मिश्रा जो है वो 2 सीजन से एक हाउस होल्ड नेम हो चुके हैं. मतलब वाकई ऐसे लगते हैं कि सच में एक वकील है. तो इस सीजन में जो कैरेक्टर ग्राफ है उसमें आप कितना डिफरेंट है? उतने ही विटी हैं, उतने ही अच्छे तरीके से पूरा लीगली चीजों को लेके चलते हैं? हाँ, उतने ही विटी है, और वो सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ सटायर वैसा का वैसा ही है. और इस बार केस नया है, जुवेनाइल जस्टिस है, अभियुक्त नया है, प्रोसिक्यूशन नहीं है. तो बाकी के किरदार जो हैं इससे जुड़े हुए सब नए हैं. बट माधव मिश्रा का जो पुराना स्टाइल था, पुराना तरीका था, वही है, उसी को कंटिन्यू करते हैं. उनका 1 साल ऐड हुआ है और थोड़े दफ्तर का सेटअप बदला है. थोड़े पैसे आ गए तो उनका एक दफ्तर थोड़ा यूनिक वे में चलता है. हाँ, वो टीजर में देखा आपका चेम्बर हमने. अपने चेम्बर में बैठा हुआ. तो यही है. बाकी वही है. बाकी लाइनें बहुत याद करनी थी, वो बड़ा टफ था मेरे लिए. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज
जी, जैसे पंकज जी पिछले 2 सीजन से माधव मिश्रा का किरदार प्ले कर रहे हैं, तो लॉयर बने हैं, जागन्स होते हैं कुछ, वो उसमें थोड़ा सा रम गए हैं। श्वेता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके लिए ये जागन्स याद रखना और इनको ऐसे बोलना कि अरे मैं तो बचपन से ही लॉयर हूँ, ये कितना चैलेंजिंग रहा? नहीं, luckily I do memorize lines quite easily, हाँ। but yeah, one had to pay attention to the technical terms. और इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं स्क्रिप्ट हर शाम पढ़ रही थी, तो बाय द टाइम मैं सेट पे पहुंची थी मैं 100-150 बार पढ़ चुकी थी, और शूट से पहले बस रिवीजन होता था। सो या आई थिंक दैट वाज द ओनली थिंग। तो थोड़ा अटेंशन पे करना पड़ता था इन द जो टेक्निकल लाइंस होते थे उन पे थोड़ा ज्यादा अटेंशन पे करना पड़ता था, और मोनोलॉग्स थे उनको शूट से पहले वाले दिन थोड़ा कस के तैयारी के साथ करना पड़ता था। बट या दैट्स अबाउट इट। बट यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रोल एंड अ कैरेक्टर। एक रोल होता है जो आप काम करते हैं, आपका आपका लॉयर का रोल है, डॉक्टर का रोल है, हम्म। वाइफ का रोल है, पेंटर है, आप राइटर है, और आपका जो किरदार होता है दैट इज हु द पर्सन इज। सो हम्म। मेरे लिए हमेशा ये इंपॉर्टेंट होता है कि मैं पहले किरदार को पहचानूं, क्योंकि उसके बाद इट कुड बी डूइंग एनीथिंग और वो सही दिखेगा, बिकॉज वो किरदार वैसा है। तो मुझे किरदार का आर्क बनाने में बहुत मजा आता है। सो इट्स लाइक अ बेसिक स्केच, और उसके बाद आप कलर्स भरते रहते हैं ना, वैसा होता है कुछ। तो मैं किरदार को पहले पुख्ता करती हूँ, कैरेक्टर को, और उसके बाद चाहे वो लॉयर हो या कुछ, वो तो आपके पास स्क्रिप्ट पे है ही। इतने अच्छी टीम थी हमारी राइटर्स क्रिएटिव्स की, तो वो बहुत ही ऑन ऑन टूज थे, दे वर वेरी अपडेटेड। हमें आके इनफैक्ट सेट पे बताते थे ये नहीं अब ये बोल दीजिए थोड़ा सा हम्म। वो लाइंस। तो यू नो तो इट वाज अ वेरी कोलैबोरेटिव एफर्ट दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स इन आवर वर्क। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, जैसे पंकज जी से और भी श्वेता से बात कर रहे हैं ना, तो पता चलता है इनकी बातों से, इनके जवाब से, याद आते कि भाई ये जमे हुए कलाकार हैं, ये कैरेक्टर नहीं प्ले करते हैं, ये रोल को जीते हैं। ठीक है, आप क्योंकि ये आपका पहला एवर काम है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भाई जब आपका सीन हुआ, पहले फर्स्ट सीन पंकज जी के साथ हुआ या फर्स्ट सीन श्वेता के साथ हुआ? मैं आपको बताता हूँ, उससे बहुत ही अच्छी कहानी जुड़ी है। हाँ फर्स्ट प्लीज। डे ऑफ शूट मैं एंटर किया और पहला माहौल, कभी कैमरा देखा नहीं है, बिल्कुल लाइट्स यहाँ लगती हैं, कैमरा, और मैं बस उस माहौल को एक अंदर ऐसा प्रोसेस कर ही रहा था। और मैं ऐसे टेबल पे बैठा कि अच्छा हम लोग सीन शूट करेंगे, एंड वहां से पंकज सर की एंट्री होती है और वो चल के आके सामने टेबल पे चेयर पे बैठते हैं, और मैं बिल्कुल ऐसा हो गया स्पेल बाउंडेड कि जो सोचा था लाइफ में कि ये कभी ऐसा दिन हो जाए, वो आज साक्षात सामने बैठे हैं। बिकॉज अगेन आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज वो कॉल पे मौजूद है, मैं आई एम सेइंग जेन्युइनली आई एम अ ह्यूमंगस फैन ऑफ पंकज सर। I've adored every work that he has done, and he's just an inspiration to me. He's an institute in his own, and I would like to say when you work with him. So I started processing it. So जब वो पंकज सर का वो जो होता है ना एक फैंडम, वो चल ही रहा था, तब तक सर ने एक्शन बोल दिया। तो जैसे ही मैंने एक्शन बोला, वैसे ही अंदर का जो अभिनेता है वो ऐसे बाहर निकल के बोला कि नहीं अब तो मुकुल वाना होगा। तो फिर ही केम इन, एंड आई थिंक उसके आगे तो फिर कहानी आगे बढ़ी। तो आई वाज रियली हैप्पी कि माय फर्स्ट एवर शॉट, माय फर्स्ट एवर सीन वाज विद दी पंकज त्रिपाठी। तो इससे बड़ी बात किसी अभिनेता के करियर में क्या हो सकती है। करेक्ट, करेक्ट। वही मैं ये सवाल इसलिए पूछा ना आदित्य आपसे, कि वो आपने जवाब भी दे दिया कि आपके अंदर के एक्टर ने पहले कह दिया कि भाई अब अपने रोल में आ जाओ। तो yes. आप कॉन्शियस थे कि मुझे फैन नहीं बनना है श्वेता और पंकज जी के सामने, मुझे एक्टिंग यहाँ पे करनी है। क्योंकि वही बात है ना, अब आपको इसीलिए बुलाया गया है, कोलकाता से आपको मुंबई इसलिए बुलाया गया है कि अभिनय करने के लिए। तो हाँ, फैन तो हूँ मैं बहुत बड़ा, अभी भी हूँ, अभी भी मैं बहुत ज्यादा हम्बल्ड हूँ इनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जब अभिनय की बात आती है तब तो फिर सर भी यही मानते हैं और मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, तो मैं भी यही मानता हूँ कि वो सबसे पहले आता है, काम सबसे पहले आता है। इज वेरी प्रोफेशनल and he's been always my inspiration. Ma'am is very professional, we have seen, वो बहुत ही easily switch on switch off होती है, and that's one skill that I just want to learn for my career आगे, because I can't do that अभी तक। तो वो बहुत ही एक बढ़िया स्किल है। तो वो भी ये मानते हैं कि काम सबसे पहले आता है, तो मेरे लिए भी वही है आगे कि काम सबसे पहले आता है, तो अंदर का अभिनेता आगे। ओके, सो पंकज जी, श्वेता और आदित्य दोनों ही, ऑफ कोर्स पूरा हिंदुस्तान इनके साथ साथ आपकी एक्टिंग का बहुत बड़ा मुरीद है। मैं ये जानना चाहती हूँ इन दोनों के साथ आपके काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा एज एक्टर्स, इनके बारे में आप क्या कहेंगे?
बहुत शानदार। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आदित्य ने इतनी प्रशंसा करी और बताया किस्सा। और मैं जब मैं जब देखा ना कि इन दोनों को परफॉर्म करते हुए और जिस किस्म से तैयारी करके आए थे, आदित्य भी, आदित्य को मैं अभी बोलूंगा, मैंने एक बार इसको टोका भी था शूटिंग में कि तुम थोड़ा ज्यादा ओवर प्रिपेयर्ड हो गए हो, शायद बोला था ना कभी एक बार। सर आपने बोला था मैं हॉलीवुड हूँ, ये याद है मुझे। हॉलीवुड बोला था, हाँ, कि हॉलीवुड हो गए हो, थोड़ा सा तुम इंडियन कंटेंट पे रहो। तो बट जिस किस्म से ये लोग तैयार होके आ रहे थे, तो मुझे मेरे बाद की पीढ़ी कहूंगा, उम्र में बड़ा हूं तो कह ही सकता हूँ, तो मुझे इतना भरोसा हो गया कि यार ये अच्छी कहानियां ये करेंगे और अभिनय का स्तर ये लोग ऊपर ले जाएंगे। जितनी सिंसेरिटी है इनके काम में, जितना डेडिकेशन है, जितनी मेहनत है, सिर्फ फोकस काम पे, बाकी का आलतू फालतू कुछ नहीं, वो रेयर होता है। और वो ऐसा एक्ट्रेस में देखने को जब मिलता है, तो हम थिएटर के आए लोग हैं, हमें मेहनती एक्टर को देखते ही ना मन अंदर से गदगद हो जाता है कि देखो यार कितना मेहनत कर रहा है। ये दोनों को देख के, मतलब मैं लेखा को तो स्पीच बोलते सुनता था, लेखा मानी श्वेता, श्वेता, हाँ। मुझे लगता था ये जीतेगी केस। लेखा जी को जितवा सर दे। आपने मुझे जिता दिया आज। थैंक यू। वाह। थैंक यू। एंड आई थिंक Thank you, जैसे आप हैं या श्वेता है या आदित्य है, हालांकि उनका ये पहला काम है, but जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रिपरेशन के साथ ही आते थे, तो एज ऑडियंस ना हमारे तो जाता है कि सारी उंगलियां घी में है, सर भी कढ़ाई में है, बिकॉज हमें इतने ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस इतने कमाल की सीरीज में देखने के लिए मिलते हैं। बट जाते जाते अगर आप तीनों से मुझे एक लाइन में पूछना हो कि ये सीरीज में स्पेशल क्या है, ये डिफरेंट क्यों है, व्हाई शुड पीपल वॉच, ऑफ कोर्स आज क्रिमिनल जस्टिस नीड्स नो इंट्रोडक्शन कि भाई लोग देखें, बट आपके लिए वन लाइन में अगर सम अप करना हो ये अधूरा सच क्या है? पंकज जी आपसे शुरुआत करूंगी। नहीं, पहले उनसे बताओ। अच्छा श्वेता आप बताएं। अच्छा आदित्य आप क्योंकि सबसे न्यूएस्ट एंट्री है तो आप बताइए। नेल बाइटिंग होगा वो शब्द जो कि मैं यूज करूंगा। आई डोंट थिंक सो देयर इज वन मोमेंट इन द शो जहां पे ऑडियंस ऐसे बैक सीट पे कि चलो अभी नॉर्मल सीन चल रहा है, नहीं। एवरी सीन, एवरी मोमेंट, एवरी डायलॉग has its importance और वो आगे जाएगा, and it's very nail biting, it's very compact। तो जब आप देखोगे तो एक सेकंड के लिए भी आप ऐसा नहीं कर पाओगे। तो हम जब देखते हैं ना शो, तो ऐसा होता है कि नेक्स्ट एपिसोड, तो वो सर्कल पूरा कंप्लीट होने से पहले हम टैप करते हैं वो ये यहाँ होने वाला है, बस कहानी ऐसी हुई है। ओके सो नेल बाइटिंग एक वर्ड हमें मिल गया। श्वेता व्हाट अबाउट यू? Well, I think it will be very educative because juvenile law has been very grey. Like you know, मैं उतना मुझे भी नहीं पता था, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा and I started working on it, I got to know about a lot of things. तो कई सारी चीजें हमें पता नहीं होती हैं, और वो देखने को मिला। और उसमें भी you know there are different perspectives to the case, and courtroom drama is something that brings out something very primitive because you're fighting, you know, two people are fighting. So I think audience ko you'll see a very primitive energy because it's end of the day, you know, आप coat pant पहन के आप fight करने आए हैं कुछ, you know, it's something that's evolved over millenniums. So I find that very exciting. मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के बहुत ही मजा आया था। मैंने एक गो में स्क्रिप्ट कंप्लीट किया था, और एज एन ऑडियंस मैं खुद बहुत ही एक्साइटेड हुई देखने के लिए, बिकॉज लाइक आदित्य सेड इट्स वेरी नेल बाइटिंग। The characters are very you know, आप देखोगे and you'll also sympathize with them, लेकिन आपको constantly आपको edge of the seat रखेगा कि यार पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। आपको लगेगा एक एपिसोड में कि ये हाँ नहीं ये हो सकता है, फिर आपको बोलेगा नहीं यार समझ में नहीं आ रहा, ये this could go the other side also. So I think that's very exciting when you just leave it there that आपको पता ही नहीं है। And of course the characters that already exist, Madhav Mishra, who's been the USP of the show, of course. ओके पंकज जी आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? उन्होंने एकदम सही बोला, जो बात कही मैं सहमत हूँ। इंटरटेनिंग, इंगेजिंग, थ्रिलिंग और एडुकेटिंग, कि आप जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का बारे में जानेंगे एक इंगेजिंग और थ्रिलिंग कहानी के थ्रू। ओके एंड आई थिंक ओटीटी की जो ऑडियंस है ना, उन्हें उसी तरह के सीरीज पसंद आते हैं जिनको हम बिंज वॉच कर पाए। मतलब ये वो नहीं कि आज एक देख लिया फिर अगले मंडे एक देखेंगे, नहीं आज ही देखा है खत्म तक देखते हैं। So I think ये वैसी ही सीरीज होने वाली है, and I wish all the luck। आप तीनों को of course जरूरत नहीं है, but
as a fan, as an audience. मेरी तरफ Thank से you. बहुत बहुत शुभकामनाएं, and thank you so much for this interview right now. Thank you so much. Thank Thank you so you. much. Thank you so much.